तो ये जो भी ये इनके मुतालबात होते हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाना मीडिया की ज़िम्मेदारी होती है और उस ज़िम्मेदारी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आप किस तरह लोगों से पूछते हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ? क्या-क्या राइट्स हैं? नो कमेंट्स। ये भी तो मर्द कहते हैं ना, मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी, तो मैं तो एक्नॉलेज करती हूँ, मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी ज़ुबान को और उनकी मर्ज़ी को। मुझे बेहया कहें, मुझे कंजरी कहें, मुझे बेगैरत कहें, मुझे जो मर्ज़ी कहें। मेरे घर पे एक बहन है, मेरी बहन है और जब वो सड़कों पे निकलती है किसी भी रीज़न के लिए, तो मुझे उसके लिए मेरे पास उसके लिए खौफ होता है, मेरे दिल में उसके लिए खौफ होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अकीदत। आज मैं हूँ औरत मार्च में और आज मैं ट्रू पिक्चर दिखाऊंगी आपको। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी मेरे साथ हैं यासिर, इनसे पूछते हैं आप क्या आप औरत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं? औरत मार्च को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्म करने आया हूँ जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है। हमारा काम तो सिर्फ कवरेज देना है जिस तरह आप दे रहे हैं। क्या इन्फॉर्म करने आए हैं आप? मतलब जो भी इनकी इंफॉर्मेशन है वो क्या इन्फॉर्मेशन? जो भी इनके एहतजाज हैं एहतजाज में क्या है? राइट्स के अगेंस्ट राइट्स क्या हैं? मेरी बात और मेरा काम सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है। लोगों को हक का पता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? तो हकूक़ का पता करें ना उनको। अल्लाह ने अकल भी दी है, शऊर भी दिया है। अगर कोई नहीं पता करना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हकूक़ का पता करें। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मर्द हजरात बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं कि यहाँ जो औरतें आई हैं बेहयाई है, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो कहने दे बेहया, हमारी कौन सी टांगें टूट गई उनके बेहया कहने से। हर इंसान का अपना मुँह, अपनी ज़ुबान है ना। वो ये भी तो मर्द कहते हैं ना, मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी, तो मैं तो एक्नॉलेज करती हूँ, मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी ज़ुबान को और उनकी मर्ज़ी को। मुझे बेहया कहें, मुझे कंजरी कहें, मुझे बेगैरत कहें, मुझे जो मर्ज़ी कहें, कहते रहे। उनके कहने से मैं नहीं बनूंगी, ठीक है ना। और आपकी लैंग्वेज ही आप बता रही होती है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप में कितना शऊर है। तो अगर कोई मर्द इस तरह की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक बुरे बैकग्राउंड से आया है, एक जाहिलाना बैकग्राउंड से आया है जिसमें तमीज़, अकल और शऊर नहीं है। ओपिनियन हर किसी का अपना होता है, लेकिन कुछ लिमिट्स होती हैं जो आप बंदे को, हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, उनको मैं खुद भी सेकंड करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनको लिमिटाइजेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें लिमिट रहनी चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि ये जो औरत मार्च है, इनफैक्ट ये औरत के अपने आज़ादी और अपने वजूद के की रिकग्निशन के लिए एक बहुत बड़ी लंबी स्ट्रगल है जिसकी ये कंटिन्यूटी है। और आपको इल्म होगा कि तारीख़ में तमाम इंसानों ने और तमाम तबकात ने जब अपने हकूक़ हासिल किए हैं तो वो एक बड़ी सब्र आज़मा और तवील जद्दोजहद के बाद हासिल हुए हैं। प्लेट में रख कर राइट किसी को भी नहीं मिले। मेरा स्लोगन साफ और क्लियर है, हमारा मोटो साफ एंड क्लियर है। औरत को इंसान समझो, औरत को हकूक़ दो। बराबरी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंसानों में फ़र्क नहीं किया जाता, सब जानदार हैं, सांस लेते हैं। वो बराबरी का मतलब समझते हैं कि अगर मर्द जिस्मानी तौर पर जो भी काम कर सकता है, औरत भी वही काम करे। मेरा आने का मकसद है कि सपोर्ट करना अपनी बहनों को, क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर वुमन हूँ और वो भी एक मतलब वुमन है, तो उनको सपोर्ट करना बनता है कि उनकी आज़ादी के लिए। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग शायद डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, मैं उनकी सोच कोशिश कर सकती हूँ, बदल नहीं सकती। जिस तरह बहुत सारी बच्चियों के साथ वायलेंस होते हैं, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादियाँ की जाती हैं, उनको उनके मुताबिक जीने नहीं देते। गलत सरगर्मियों की मैं बात हमेशा नहीं करती। मैं कहती कि उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने मर्द को भी पैदा किया, औरत को भी पैदा किया और थर्ड जेंडर को भी पैदा किया है। मेरे ख्याल से मीडिया एक बहुत मजबूत सतून है रियासत का, और उसका ये अमली फ़र्ज़ है कि वो औरत मार्च के बारे में ज़्यादा लोगों को बताए कि आज का मार्च क्यों है। मैं इसलिए मार्च कर रही हूँ कि जिस तरह आपको पता है ख़वातीन का किस तरह इस्तेसाल किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ज़हनी तशद्दुद से लेकर जिस्मानी तशद्दुद से लेकर उनको माशरे में फेस करनी पड़ती हैं, और एक बराबरी का जो उनका हक है वो उससे वो काफ़ी महरूम रहती हैं। जी क्या कमेंट्स हैं आपके औरत मार्च पे? इट्स ए वेरी पॉजिटिव आई थिंक इवेंट, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब देख रहा हूँ अगर कोई 5, 6, 7, 10 का हो तो मैटर नहीं करते, पर लोगों की एक बड़ी कसीर तादाद इसमें शरीक है, क्योंकि औरत हमारे माशरे का सबसे अहम हिस्सा है। जाहिर सी बात है, हर औरत को अपने हकूक़ चाहिए होते हैं, और ये बात नहीं है कि हम अपने कपड़ों के लिए या फिर ये, हम भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हम भी मर्दों के साथ चलना चाहते हैं यहाँ पे। तो हमारा यही है बस कि जिस तरह मर्दों को हकूक़ हासिल है, आज़ादी हासिल है, ऐसे ही औरतों को होनी चाहिए। उनको भी अपना ज़िंदगी का हक होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ गुजार सके और जो वो चाहती है उनको अपनी लाइफ में मिले।
औरत मार्च होनी चाहिए। अब हर मुल्क में होती है, तो पाकिस्तान में तो ये ऐसा इशू नहीं है। वैसे ही जो लोगों ने इस तो पाकिस्तान की आदत है हर चीज़ से नेगेटिविटी अटैच कर देनी थी, तो इस वजह से नेगेटिविटी अटैच हुई है, ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? उसका इम्पैक्ट एक अच्छा है कि आप हुकाम बाला तक इनकी आवाज़ को पहुँचाते हैं, उस तबके की आवाज़ जो वो अपने ईवान के इक़्तिदारों में बैठे। लेकिन मैंने जो वीडियोस देखी उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट। मेरा जवाब जब तक आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप बोलते रहें, जी जी रीड करने देना। जी जी। तो ये जो भी ये इनके मुतालबात होते हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाना मीडिया की जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आप किस तरह लोगों से पूछते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ, क्या क्या राइट्स हैं? नो कमेंट्स। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को आज आप क्लियरिफाई कर दें। आप लिखा हुआ है ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, ये देखें, ये मैंने मर्जी को काट के माई बॉडी माई चॉइस को काट के माई कॉन्सेंट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ अगर मुआशरा इस बात पे एतराज़ करता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी गलत बात है, तो वो वाकई गलत बात है। वो गलत बात इस सेंस में क्योंकि इसके जू मायने मतलब निकलते ना। अच्छे और बुरे हर जगह पर होते हैं लोग, सारे मर्द एक जैसे नहीं हैं, सारी औरतें एक जैसी नहीं हैं। और मैं अपनी यकीन दहानी दिला सकता हूँ कि मैं उस माइंडसेट का नहीं हूँ। जो मेरे साथ लोग जानते हैं या मेरे साथ मिलते हैं, उनको पता है मैं किस अप्रोच का हूँ। देखें, हमें इस्लाम जो हमारा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ के ऊपर, जिसके बाद क्या होता है कि आप दूसरों के लिए खैर बन जाते हैं। हम सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं, हम ये मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को जहाँ पे औरतों को सप्रेस किया जा रहा है सदियों से, और ये औरत मार्च एक सिंबल है औरतों का। अब दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस देम। कई लोग हैं जिनका मानना है कि जो यहाँ पर लोग आए हैं उनके इसके पीछे बहुत ही और भी एजेंडे हैं, इनके पीछे और भी बहुत अल्टीरियर मोटिव्स हैं। अगर उनको लगता है कि वो इधर आके ऐसी बात कर सकते हैं जो औरतों की आज़ादी, उनके फ्रीडम, उनके ये सेफ्टी के लिए बात करती है। अच्छा, आपने जो स्लोगन पकड़ा हुआ है इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, इसका ये पॉइंट था कि लाइक घरेलू तशद्दुद घर का मामला है, लेकिन ये घर का मामला नहीं है, ये क्लियरली एक मतलब ये एक जुर्म है। तो पॉइंट ये है कि हम किसी को अगर अपना लाइक वायलेंस या अगर हम अब्यूज़ कभी भी किसी से डिस्कस करते तो हमेशा हमें ये सुनने को बोला जाता है कि नहीं आप ये आपके अपने घर का मामला है। लाइक हम पुलिस या कुछ भी हमें यही बोलती है कि आपका अपना मामला, लेकिन ये नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या स्ट्रगल्स थी जो आज आप यहाँ पर खड़ी हैं? मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल थी कि मैंने बचपन में 9-10 साल की एज में घर छोड़ा। मैं एक ज़मींदार घराने से, ज़मीनें और चौधरी और फैसले करने वाले, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी। अगर मैं घर ना छोड़ती तो मेरा मर्डर हो जाता। तो मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। फिर मैंने ज़िंदगी फुटपाथ से स्टार्ट की, अल्लाह ताला के सहारे। एक फुटपाथ से मेरा स्टार्ट हुआ, फिर मैंने फुटपाथ से लेके फिर मैं अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, पता नहीं कहाँ का, बांग्लादेश, बैंक, पूरी दुनिया अल्लाह ने मुझे दिखाई। और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क शुरू किया था, मगर अब मैं इंसानियत के लिए करती हूँ। मैं बच्चों के लिए भी मैं काम कर रही हूँ। मुझे शौक़ है कि मैं बच्चों के ऊपर काम करूँ कि जो वायलेंस जो बच्चों के साथ जाती हैं और रेप होते हैं, मेरे लिए एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। अच्छा, ये मार्च क्या मर्द के साथ कंपटीशन है कि नहीं है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मर्द हजरात ये देख रहे हैं। जब कोई सफरिंग्स होती हैं या कोई तकलीफ़ें होती हैं उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। हमारे माशरा तबकाती निज़ाम की में हम रहते हैं, हमारे माशरे में बेशुमार किसान बहन भाई हैं, उनकी मुश्किलात हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की मुश्किलात है। इस सारी मुश्किलात को हमने यकसा मिल के आवाज़ उठानी, और ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं। और आप ऐसी बात नहीं होती है जैसे ये औरतों में पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, घर में रख कर तशद्दुद किया जाता है ऐसे, तो उनको कुछ घरों में औरतों को पढ़ाई के भी मतलब पाबंदियाँ होती हैं, तो ऐसे नहीं ना होना चाहिए। अब देखिए, एक औरत पढ़ लिख के घर में बैठेगी तो उसकी सारी लाइफ तो ज़ाया है ना। ऑडियंस इसको बताएं वो कौन कौन से हकूक़ है जो औरतों को नहीं मिल रहे। सबसे पहला तो ये है एजुकेशन का राइट होना चाहिए। जितनी मुझे एजुकेशन मिली है उतनी मेरी सिस्टर या जो भी औरत है उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए। दूसरा ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अब देखें, अगर मैं एजुकेशन लेता हूँ, 25 साल मेहनत करता हूँ, उसके बाद मैं किसी पोजीशन पर लगने के लिए मेहनत करता हूँ, रातें जाता हूँ, पेपर की तैयारी करता हूँ। अब अगर तो ये तय शादी हो या घर में बैठ जाओ तो मेहनत तो सारी ज़ाया होगी ना उसकी। अच्छा, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द मैन हु आर वाचिंग दिस वीडियो? चेंज अपने आप से ही आता है अपनी, और ये जो औरतें हैं हमारे मुल्क की, हमारी जो कौम है, उनको उसी एहतराम के साथ ट्रीट करना चाहिए जो अपनी बहनों को करते हैं वो। बेसिकली तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा है वो जो अंडर एज मैरिज है, वो उस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं और हमें काम करना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत से यानी यंग एज यानी अंडर एज 12 और 13 जो उनकी मैरिजेस कर दी जाती है,
वो इंतहाई जुल्म है औरत के ऊपर। अगर औरत ना करती है तो उसका मतलब ना ही होता है। उसको ये ना समझा जाए कि औरत कमज़ोर है तो अगर बार बार जाएंगे तो वो हाँ कर देगी। अगर वो किसी भी मामले में ना करती है तो उसका मतलब ना होता है। ये आप तो पता है पाकिस्तान बना था तब लोग चाहते थे, जब पाकिस्तान से आइडिया आया था क्या कहते हैं? उससे भी यही कहते हैं कॉन्स्पिरेसी है, वेस्टर्न थ्योरी है। पाकिस्तान तो बन गया, आज यहाँ पे पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो हर फैसले से शुरू में लोग जो है अगेंस्ट होते हैं, फिर उसे एक्सेप्ट करते हैं, अवेयरनेस आती है, फिर उसी तरफ हो जाते हैं। बात औरतों के हकूक़ की है, ना किसी और चीज़ की। शायद जब हम इस कश्मकश में चलते हैं तो असल मकसद भूल जाते हैं। आज मैंने आपको ट्रू इमेज दिखाई है। चैनल सब कुछ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।